एक बाप ने अपने दोनों बेटों को 1-1 करोड़ रुपया दे दिया और उन्हें खुद से अलहदा कर दिया और उन्हें ये बात अच्छी तरह समझा दी कि तुम दोनों अब मुझसे जुदा हो। आज के बाद तुम दोनों ने खुद ही अपना करना है और खुद ही खाना है। एज ए फादर उसने अपने दोनों बेटों को 1-1 करोड़ रुपया दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारी विरासत का ये हिस्सा दे रहा हूँ। दोनों बेटों को घर से भेज दिया। अब वो अपने बीवी बच्चों के जिम्मेदार खुद थे। अब ये दोनों बेटे जो कि सेम अमाउंट के पैसे लेकर एक ही घर से निकले, लेकिन इन दोनों बेटों में से एक बेटा चंद सालों बाद इंतहाई गरीब हो गया और दूसरा बेटा चंद सालों बाद इंतहाई अमीर हो गया। और मजे की बात, जो बेटा अमीर हुआ उसने अपने बाप के दिए हुए पैसों में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। तो मेरे दोस्त, आज ये वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपकी पैसे कमाने की सोच को हमेशा के लिए बदल के रख दे। एंड हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही डीपली तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक घर में एक बाप के 2 बेटे थे। अब दोनों बेटों की उन्होंने शादी कर दी, अच्छे तरीके से धूमधाम से अपना फर्ज उन्होंने पूरा किया, लेकिन वो दोनों बेटे कुछ करते नहीं थे। बाप को इस बात का बहुत दुख था, क्योंकि बाप ने तो सारी उम्र अपने बच्चों का, उनके बीवी बच्चों का और उनके जो आगे मतलब होंगे उनकी जिम्मेदारी बाप ने तो नहीं उठानी। ठीक है, तो उस बाप ने सोचा कि मैं क्यों ना अपने दोनों बेटों को खुद से अलहदा कर दूं ताकि ये रिस्पॉन्सिबल हो जाए। बाप ने क्या किया, 1-1 करोड़ रुपया दोनों बेटों को दे दिया। अब दोनों बेटों को उसने तो बराबर रख के अपने घर से अलहदा कर दिया। उन्हें ये बात अच्छी तरह समझा दी कि आज से तुम दोनों जुदा हो मुझसे, तुम दोनों ने अपनी मेहनत करनी है, अपना कमाना है, खाना। मैंने तुमको 1-1 करोड़ रुपया दे दिया, इसको तुम चाहे जो मर्जी करो, बाहर में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बेटे सेम अमाउंट लेके एक ही घर से निकल गए, क्योंकि अब दोनों बेटे एक ही बाप के थे। अब दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा था उसने क्या किया कि जो 1 करोड़ रुपया उसके बाप ने उसे दिया, 1 करोड़ में से उसने 30-35 लाख का अच्छा घर ले लिया, एक अच्छी गाड़ी ले ली और अच्छी उसने लाइफस्टाइल जो है ना बिताना शुरू कर दी। मतलब बिल्कुल उसने अपने तरीके से तो एक वैसे ही काम किया जैसा करना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे के पास अपना घर हो उसके लिए मतलब थोड़ी मेहनत भी कर ले तो उसके घर का निजाम अच्छी तरह चल सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो छोटा बेटा था उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग लगाया, बहुत ही गहराई से उसने सोचा कि आज मेरे पास ये पैसा है, इसको यूज करते हुए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, घर भी ले सकता हूँ, गाड़ी भी ले सकता हूँ, अपने बीवी बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल भी दे सकता हूँ। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बड़ा बेटा जिसने ऑलरेडी सब कुछ ले चुका था, उसके पास पैसे आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो गए। दूसरी तरफ ये जो बेटा था इसने क्या किया, छोटे ने क्या किया, अपना पूरा 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक चूंकि आपको एक इन्वेस्टमेंट होती है आपकी बैंक के द्वारा, जो आप बैंक में अपने पैसे उनको दे देते हैं, वो फिर इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। उसका जो प्रॉफिट आता है वो आपको आपके अकाउंट में हर महीने रिसीव होता है। अगर आप मंथली रिसीव करना चाहते हैं, मंथली भी होता है, ईयरली रिसीव करना चाहते हैं, ये बैंक की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हासिल करना चाहते हैं। दूसरे बेटे ने अपने जो है ना अपने सारे पैसे बैंक में जमा कर दिया। अब हर महीने उसे 1 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट आ रहा था। अब उसने क्या काम किया, एक रेंट के ऊपर घर लिया, वहां पे उसने अपने बीवी बच्चों के साथ रहना शुरू कर दिया। हालांकि वो भी करोड़पति था, वो भी अपना घर ले सकता था, गाड़ी बंगला एजेंट एवरीथिंग सब कुछ ले सकता था। उसने क्या किया, किराए के ऊपर एक घर लिया छोटा सा। ठीक है, 1 करोड़ के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चले कि उसे 1 लाख रुपया भी अर्निंग आ रही थी, 1 लाख रुपया भी प्रॉफिट आ रहा था उसे 1 करोड़ के ऊपर बैंक की तरफ से। 1 लाख रुपए में उसने क्या करना शुरू किया, साथ साथ उसने जॉब शुरू कर दी। जॉब से उसको 30-35 हजार आने लग गया और जो उसका जो 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा था उससे वो घर का जस्ट रेंट पे करता था, 10-12 हजार अमूमन जो उसका रेंट था, और थोड़ा बहुत जो अपना घर का निजाम था वो आसानी से अपनी जॉब करके जो है ना वो चला रहा था। अब सालों गुजर गए, 5-6 साल बाद एक बेटा जिसने ऑलरेडी सारा कुछ बाय करके रखा हुआ था वो इंतहाई गुर्बत में चला गया। क्यों? क्योंकि उसने शुरू में लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखा था, अपना घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, ठीक है, अच्छी लाइफस्टाइल गुजार ली, लेकिन उसके बाद पैसा खत्म हो गया। अब ये जो बेटा था इसने शुरू से तो मतलब बहुत स्ट्रगल करी, नौकरी की, एज ए करोड़पति होने के बावजूद उसने नौकरी की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो उसके बैंक से जो उसको प्रॉफिट आ रहा था, याद रखिए मैंने आपको ये बात बताई है कि वो जस्ट अपने बैंक के प्रॉफिट में से 25% यूज करता था, 75% उसका जो है वो बचत होती थी। 5 साल बाद ये लड़का जिसने बैंक में इन्वेस्ट कर रखे थे अपने पैसे, मेरे भाई 5 साल बाद इसका ये 75% जो प्रॉफिट बढ़ता 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 करोड़ प्लस हो गया। अब जब इसके पास खुद का जो पैसा फिक्स हुआ था, जो इसने इन्वेस्टमेंट को लगाया था, वो पैसा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो प्रॉफिट इसको मिल गया, वो प्रॉफिट को यूज करते हुए इसने अपना एक घर बाय किया, अपनी गाड़ी बाय की और अपने बीवी बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल दिया। ओ भाई, दिस इज द स्ट्रेटेजी। आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं, इस बात को सोच सकते हैं कि वो बंदा जिसने शुरू में स्ट्रगल फेस कर ली, शुरू में उसने बहुत हार्डवर्क की, उसने जॉब की, इवन करोड़पति बाप का बेटा होने के बावजूद खुद भी वो करोड़पति था,
अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाया। 5 साल बाद आखिर रिजल्ट में क्या मिला, उसका पैसा उतने का उतना ही था, लेकिन जो उसको प्रॉफिट मिल गया उसे उसने गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, घर भी ले लिया, एंड उसने अपने बीवी बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल भी दे दिया, और पैसा फिर उसके बाद उतने का उतना। दिस इज पावर ऑफ माइंड। दूसरी तरफ जो दूसरा बेटा था, बड़ा बेटा, उसने चूंकि सारा कुछ पहले ही गवा वो दिया था और वो एक गरीब आदमी बन गया। मेरे दोस्त, इधर से पैसा समेटने की, पैसा कमाने की, पैसा बनाने की, आज हम यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, या ऐसे जितने भी सर्च पैड इंजन है उनके ऊपर हम ये सर्च करते हैं कि हाउ कैन आई मेक मनी, लेकिन पैसा बनाने का असल जो तरीकाकार है वो हम में से किसी बंदे को पता नहीं होता। ये इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, दिस इज द बेस्ट वे टू मेक मनी। मेक मनी में और अर्न मनी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो बंदा जो पैसा बना रहा था वो साथ साथ अर्न भी कर रहा था मेरे भाई। वो अपने घर का निजाम नौकरी से चला रहा था, अपना पैसा उसने इन्वेस्टमेंट में लगाया था। अब इसी बात को चूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज जैसा कि आई बिलोंग आल्सो टू अ मिडिल फैमिली, एंड मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरी 35,000 सैलरी है, अभी मेरी कोई शादी वगैरह नहीं हुई, यानी कि मेरा कोई घर का खर्चा वगैरह इतना जो है नहीं है। अभी के टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, या मैं जितना कमा रहा हूँ उसको उड़ाता चलो, ठीक है, अपना जो आने वाला मेरा फ्यूचर है उसके बारे में कोई सिक्योरिटी मेरे पास नहीं होगी। दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि जितना मैं कमा रहा हूँ उसका 75% मैं बचाऊंगी, बचा के रखूँ, ताकि चंद सालों बाद, इवन ज्यादा नहीं 3-4 साल बाद, मेरे पास 75% मंथली हिसाब से मेरे पास इतने पैसे हों जिसको मैं बैंक में इन्वेस्ट कर सकूँ। बैंक में नहीं है, इवन मैं किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर सकूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकूँ, वहां पे मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ एंड उधर से मैं पैसा बनाऊँ। आई कैन मेक मनी, लेकिन माइंड को यूज करते हुए। एक दिन में कभी कोई कामयाब नहीं होगा, लेकिन अगर आप हर दिन काम मेहनत करेंगे तो एक दिन आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। मेरे दोस्त, जो बंदा शॉर्टकट अपनाता है वो कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं रह सकता। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लें उतना ही आपके लिए बेटर होगा। मैं आपको अपनी बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। अभी के टाइम पे मेरे तकरीबन हर चैनल के ऊपर व्यूज ना होने के बराबर है, 0 व्यूज हैं। इंसान का माइंड हमेशा उसी चीज को आगे प्रोसेस करता है जिसका उसको टाइमली रिजल्ट मिल रहा हो। यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक या जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इधर हम जो वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं हमें उनका एज सुन एज पॉसिबल रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते रहें तो उसका छुपे हुए एक आप कह सकते हैं सीक्रेटली तरीके से एक बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट हो रहा होता है, जो हमें नजर टाइमली तो नहीं आ रहा होता, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब हमें पूरा रिजल्ट नजर आता है। जैसा कि मैं अपने अनज़ार टेक वाले चैनल के ऊपर ध्रुव राठी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरे को। अब उधर से मैं आपको ये बात बताता भी जा रहा हूँ कि उसकी वीडियोस में इतना लंबा लंबा गैप आ रहा है। पहली वीडियो जो उसने अपलोड करी, उसके बाद दूसरी वीडियो 1 महीने के बाद, तीसरी वीडियो 3 सालों के बाद। भाई दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस यार, जिसे आप कहते हैं। तो इधर से आप जज कर सकते हैं कोई बंदा भी एक दिन में कामयाब नहीं हुआ। भाई अगर रोनाल्डो आज इतना मशहूर है, जिसके विद इन आवर्स यूट्यूब के ऊपर 3 प्ले बटन उसको मिल गए, 100K सब्सक्राइबर वाला, 1 मिलियन वाला, 10 मिलियन वाला, तो वो ऐसे ही तो नहीं उसको मिल गया, उसने स्ट्रगल की अपनी लाइफ में। रोनाल्डो की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, ये भी मैं आपको फाइनेंस के जुमरे में बताता जा रहा हूँ। उसके बेटे ने अपने बाप से कहा, रोनाल्डो से कहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक कार अच्छी सी गिफ्ट करना चाहता हूँ। रोनाल्डो ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि मेरे पास तुम्हारे इन फजूल के हरकत के लिए बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। क्यों? रोनाल्डो ने ये कहा कि लोगों ने सक्सेस या इतनी जो मेरे पास शोहरत है, इतना जो पैसा लोगों ने मेरे आगे हाथ में नहीं थमा दिया, मैंने कमाया, मेहनत करी, देन मैं किसी मुकाम पर पहुंचा। यार ये बात हमें खुश होनी चाहिए। हर बंदा जीरो से ही स्टार्ट करता है, एंड जो बंदा जीरो से स्टार्ट करता है वो स्टार्ट करने वाला ही सक्सेसफुल होता है, जीरो पर बैठ कर सोचने वाला नहीं। तो आज ही अपनी सोच को बदलें। सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा मेरे भाई। अगर आप 100 सीढ़ियों को देख रहे हैं तो आप अगर 100वें डंडे को देखते रहेंगे, 0 वाले के ऊपर खड़े हो गए या 1 वाले के ऊपर खड़े हो गए, तो आप कभी भी 100 स्टेप तक नहीं पहुंच सकते। बजाय इसके कि आप 100 को देखते रहें, आपका फोकस आपके गोल पे होना चाहिए, लेकिन आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि हम थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करते रहें। जाहिर सी बात है, अगर हम 1 वाले स्टेप से 2 पे जाएं, 2 से 3, फिर ऐसे 100 हम 10 तक, फिर 50 तक, फिर 100 तक, ऐसे ही हम ऊपर जाएंगे ना भाई। मतलब आहिस्ता आहिस्ता बंदा सक्सेस की तरफ जाता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि 100 स्टेप्स हैं, आप कहें मैं पहला कदम उठाऊं और मैं 70 वाला स्टेप पे जाऊं, अगला कदम अभी उठा भी नहीं और मेरा 100 वाला स्टेप पूरा और कामयाबी मुझे मिल गई। भाई दिस इज द फुलिश थिंग। यार ये क्या मतलब है, मानना सोच यार, मुझे तो समझ नहीं आती यार, ऐसी सोच हम क्यों लेते हैं यार, क्यों हम ऐसा सोच लेते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर अभी तक आपने इस वाले चैनल को रीलूट वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।